मेरे प्रिय साथियों, मैं राजा जनक और माँ सीता नंदिनी का एक आपसे सच्ची और आवश्यक घटना बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, आपका और मेरा और मेरे समाज का कल्याण। जनकपुर जो नेपाल से लगा है, दरभंगा से बिहार का प्रदेश था, वहाँ एक मर्तबा बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मेन कारण ये था कि रावण अपना सभी संतों साधुओं से खून एकत्रित करके और उसमें घड़े में बिटोर करके रखा था और अपने मंदोदरी से कहा था, यदि मैं नहीं आऊँ तो ये जहर है, उसे पी लेना और तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो जब उसको ले जा करके आया और मंदोदरी पी गई, रावण आने में देर हुआ तो रावण आया, खूब गर्जना किया, जिससे उसका हमला गिर गया तो एक मिट्टी के घड़े में पैक करके जनकपुर अपने राज्य से बाहर कड़वा दिया। जब बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, अब मित्रों साधुओं को बुला करके राजा जनक जी इसका कारण पूछा। जनक जी से बताया गया मुनियों द्वारा कि यदि आप और आपकी पत्नी सोने के हल में दोनों आदमी जड़ के जलाए तो ही बारिश हो सकता है। राजा जनक ने कहा, यूं मस्त। आधी रात को राजा जनक और उनकी पत्नी नग्न होकर के हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते हल का फल जाके आधी रात को एक घड़ा में पड़ गया। घड़ा में जब देखा गया तो उसमें अति सुकन्या सीता थी। ले करके उसको चले लोग और पानी खूब तेज बरसने लगा। ले गया तो एक मड़ई थी, मड़ई तो उस मड़ई में रखा गया तो बारिश खुला तो उसको सीता मड़ई कहा गया। बाद में वही जब बिहार सरकार का सीता मढ़ी उसका नाम पड़ गया। जब वहीं अभी माँ सीता का वो कुंड है जिसमें ये किया गया था। अब राजा हमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई। जनक नंदिनी अर्थात माँ सीता एक बार जब वो क्या हुआ, 6 वर्ष की थी तो बाएं हाथ से उठा करके धनुष और उसको लीप दी। अब राजा जनक को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी इस लाडली का विवाह वहीं करूंगा जहाँ जिससे जो ये धनुष तोड़ देगा। परशुराम जी वहाँ से चले। अरे परशुराम जी के वो धनुष का जब देश देश के भूप आए और कोई धनुष को हिला नहीं पाया। राजा दशरथ अर्थात अयोध्या को वहाँ इनवाइट भी नहीं किया गया था। विश्वामित्र ऋषि के पास राम और लक्ष्मण दोनों उनके रक्षा के लिए गए थे। जब देश देश के भूप आए, धनुष को हिला नहीं पाए। धनुष यज्ञ हुआ था तो उसमें उस धनुष का नाम पिनाक था और उसको ये भी कहते थे लोग। तो जब उसको कोई हिला नहीं पाए, 10 मिलके नहीं हिला पाए। अब राजा बहुत तब विश्वामित्र के जब कहे तजहु तार गृह जाओ लिखा न आज में देहि विवाह, सीता का विवाह नहीं लिखा, पर लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए और कहे कि मैं इसका ब्रह्मांड उठा लूँ और तोड़ दूँ। जब इसको श्री लक्ष्मण जी के इस वचन को विश्वामित्र जी सुने वशिष्ठ जी तो उनको सांत्वना धरा है और राम को इशारा किया, उठाओ राम से धनु भंग तोड़ो, मतलब कि इनका धनुष को तोड़ कर राजा जनक के संदेह को दूर करो। जब दूर किए धनुष टूटा, मां टंकार हुआ तो धनुष परशुराम जी तो हवा के वेग आए
अपने वाणी के शक्ति के अनुसार चलते थे। आ करके कहे हटो, तो यहाँ वीर भीम मैं क्षत्रिय विपुल बार मोहि देवंदीन ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। और इस धनुष का कौन तोड़ा है? जो धनुष तोड़ा शिव धन तोड़ा, सहस भाव संतोषित मोड़ा। वो जो तोड़ा है मेरे सहस भाव वैसा ये है। अब बहुत बड़ा हुआ। राजा रामचंद्र जी ये करते रहेगा, विश्वामित्र जी तो वहीं परशुराम और लक्ष्मण संवाद चला है। इसको अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम कहिए और शिव परशुराम इस जानकी जनक जी की कहानी पूरा होता है। जय श्री राम।